फटाक खबर सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। जम्मू कश्मीर इस समय अहम दौर से गुजर रहा है। धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर कई अहम बदलावों के दौर से गुजरा। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को लॉन्च किया गया। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के लॉन्च के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हिस्सा लिया, साथ ही समारोह में संबोधित भी किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर इस तरह का इंडेक्स रखने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थितियों में सुधार आया है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि सुरक्षा की स्थिति खराब हो गई है। शाह ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर हिंसा कम क्यों हुई। कुछ स्वार्थी लोग ये कहकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को इस तरह की झूठी बातों में फंसना नहीं चाहिए। जो कहते थे हिंसा बढ़ेगी, उनको पूछे कि हिंसा बढ़ी है या कम हुई है। इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। आज 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और टूरिस्ट भी बढ़े हैं। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल गया है। अमित शाह ने यह भी कहा कि हम जम्मू कश्मीर में पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जम्मू कश्मीर में फिलहाल परिसीमन की कवायद चल रही है। इसके खत्म होते ही चुनाव कराए जाएंगे। ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है। डिलिमिटेशन शुरू हो चुका है। शुरू होने के बाद तुरंत ही हम चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद ये लोग भले कुछ भी कहे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी मैंने खुद ने लोकसभा के अंदर आश्वासन दिया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य हो जाएगी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। इससे पहले पिछले साल 24 जून को प्रधानमंत्री ने कश्मीरी नेताओं से मुलाकात की थी, जिसमें राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लॉन, भीम सिंह समेत अन्य कई नेता शामिल रहे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जहां स्थानीय नेताओं ने अपनी बातों को रखा, वहीं दूसरी तरफ परिसीमन यानी डिलिमिटेशन को लेकर के भी चर्चा हुई थी, जिसमें डिलिमिटेशन की प्रक्रिया खत्म होने पर चुनाव प्रक्रिया को शुरू करने की बात सामने आई थी। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया था। अपने उस ट्वीट में प्रधानमंत्री ने लिखा था कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज पर बैठने और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता है। उन्होंने बताया कि मैंने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा है कि लोगों को, खासकर युवाओं को, जम्मू कश्मीर को राजनीतिक नेतृत्व देना है और ये सुनिश्चित करना है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ हुई इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कई तस्वीरें भी ट्वीट की थी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टियों को संबोधित करते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों को भरोसा दिलाया था कि डिलिमिटेशन प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी होगी। अहम बात यह है कि धारा 370 के हटने के बाद करीब 2 साल के बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्य के नेताओं के साथ इस तरह की बातचीत की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।